Hello everyone. In this video, we are going to solve this question which says PQR is a cyclic quadrilateral in which PS is parallel to QR. So let's first draw the figure. Suppose this, suppose this is our circle and this, suppose this is P, Q, R and S. P, Q, R. Okay. P, Q, R and S. So this joining this. So what is a PQR? Is PS is parallel. PS is parallel to QR. हमने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है. एंड PQ इज एक्सटेंडेड टू T. PQ को जो है एक्सटेंडेड टू T किया गया, T तक एक्सटेंड किया गया टू T. एंड R इज ज्वाइंड एट T. R को जो है वो T में ला के ज्वाइन कर दिया गया ऐसे. यहाँ पे अपना T है, T में ज्वाइन कर देगा. इफ़ एंगल PSR, एंगल PSRA हो गया. इसका जो वैल्यू है वो अपने को दे रखा है 78 डिग्री. एंड एंगल SRT, ये जो पूरा एंगल है उसका क्या वैल्यू दे रखा है 165 डिग्री. हमें क्या निकालना है? एंगल QTR, ये एंगल निकालना है, ठीक है. नाउ पहले तो हम साइक्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी, LATER क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी है. एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ से क्या आ गया? एंगल PQR जो आ गया वो अपना आ गया 180 माइनस 78 इज इक्वल टू 102 डिग्री, ठीक है. अब नाउ चूँकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल PQR प्लस एंगल RQT जो है इसका सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? एंगल PQR प्लस एंगल RQT इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल RQ2 जो आ जाता है अपना 180 माइनस अपना PQR का वैल्यू कितना है 102 इज इक्वल टू 78 डिग्री. सो यहाँ से अपना एंगल PQR इज इक्वल टू 102 डिग्री आया. यहाँ से एंगल RQT इज इक्वल टू 78 डिग्री आया, ठीक है. नाउ चूँकि RQ पैरेलल है PS का, तो दिस एंगल RQT इज इक्वल टू एंगल SPQ. यहाँ पे क्योंकि ये एज SP पैरेलल टू RQ, therefore angle SPQ is equal to angle RQT is equal to 78 डिग्री, ठीक है. नाउ हमारे पास जो एंगल आ गया SPQ, एंगल SPQ हमारे पास 78 डिग्री आ गया. तो नाउ SPQ हमारे पास ये भी 78 आ गया. इसका आ गया 10. RQT भी का जो वैल्यू है वो अपना 78 डिग्री है एंड इसका जो है 102 डिग्री है. तो अगेन 78 प्लस 102 180 होता है. तो 78 प्लस 102 क्योंकि साइक्लिक है तो इसका इस अकेले एंगल का एंगल SRQ इज इक्वल टू 102 डिग्री आ गया. Therefore now it is
गिवन डैट एंगल एस आर टी जो है अपना कितना है 165 डिग्री है, ये अपना 102 बन गया ना। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, टोटल 165 है, ये अकेला 102 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 165 माइनस 102 इज इक्वल टू 63 डिग्री। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं इसका वैल्यू टोटल 165 है, यहाँ पे 102 है, तो इसका वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 63 आएगा। 165 माइनस 102 इज इक्वल टू 63 डिग्री। ठीक है, तो इट इज गिवन इतना, देयरफॉर एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 165 माइनस 102 इज इक्वल टू 63 डिग्री। नाउ यहाँ पे हम ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी ASP यूज़ कर लेंगे कि 63 प्लस 78 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ASP यूज़ करने के बाद, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद 63 प्लस 78 प्लस एंगल ये अपना QTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल QTR इज इक्वल टू 180 माइनस 83, 180 माइनस 8 3 11 6 6 12 13 1 14 141, और एंगल QTR इज इक्वल टू 39 डिग्री। यही हमारा आंसर है 39 डिग्री, जैसे कि हमने लिख रखा था। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।